हेलो बच्चों, आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे। कल लास्ट टाइम में ग्लाइकोलिसिस की हो गई थी बात। तो हेस क्रैब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस क्रिया की खोज कहाँ की थी? कबूतर के छाती के मांसपेशियों पर किया था, और जिसके लिए फ्रिट्ज लीसमान के साथ उन्हें साथ में नोबेल प्राइज मिला था। यह चक्र माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, ठीक, क्योंकि इसके लिए सभी आवश्यक एंजाइम यहाँ पे मिल जाते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसको छोड़कर। यह माइटोकांड्रिया के भीतरी झिल्ली के समाकलन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। समाकलन प्रोटीन नाम में है, समाकलन प्रोटीन। इस चक्र जब हम सेल्स पढ़ाते हैं, ठीक, इस चक्र को हम सिट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल रहते हैं। एक सिट्रिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल रहते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल रहते हैं। इस चक्र के पूर्ण होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कह रही है? यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? अंतिम उत्पाद वही होता है जो प्रारंभ का रहता है। अंतिम उत्पाद वही होता है जो प्रारंभ का रहता है। ग्लूकोज के एक अणु के लिए क्रेब्स चक्र 2 बार पूर्ण होता है, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, और क्रेब्स चक्र में एक बार में एक ही पार्विक अम्ल का उपयोग करता है। क्रेब्स चक्र जो है एक बार में कितने पार्विक अम्ल का उपयोग करता है? 1। तो 2 पार्विक अम्ल बनते हैं ग्लूकोज के, जिसे 2 चक्र करना पड़ता है। साथ में CO2 के 2 अणु मुक्त होते हैं और 4 हाइड्रोजन मुक्त होता है। 4 हाइड्रोजन जो मुक्त होता है उसमें से 3 यूज कर लिया जाता है। 3 हाइड्रोजन उपयोग में लिया जाता है Na+D+ को NaDH+H+ के अपचयन में, जबकि बचा 1 हाइड्रोजन का उपयोग Fa-D को FaDH+H+ में बदलने में लग जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर O2 के अणु को H2O के 2 अणु में अपचयित कर देते हैं। ATP का एक अणु GTP से होकर बनता है। अब इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एस्टर कोएंजाइम पानी और FAD+ 3NAD और GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर के कोएस्टर एंजाइम A बनाता है। उसके 2 अणु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु हैं, 3 NADH+H+ और 3 FADH+H+ बनता है और GDP बनते हैं। अब देखिए क्या बताता है कि 6 NADH+H+ से क्या होता है? आपके एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 6 से कितने हो जाएंगे? 18 ATP। FAD 2 बनता है, FADH+H+ 2 बनते हैं। एक FAD2H से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से 2 दूनी 4 बन गए। 2 GTP बनते हैं, एक GTP से 1 ATP बनता है, तो टोटल फाइनली कितने हो गए? यहाँ पे 24 ATP का निर्माण होता है। और इस तरह से हमारा यह क्रेब्स चक्र यहाँ संपन्न होता है। अब शुरू होगा इसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ऑक्सीजन में अंतर बता देंगे। इसका एक ग्राफ बचा है, वो ग्राफ भी आपको बता देंगे। और फिर आ जाएंगे कि मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो इस श्वसन प्रक्रिया में जो हमने आपको बताया था कि जो श्वसन है और श्वासोच्छ्वास है, 2 अलग अलग क्रियाएं हैं। श्वसन में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन के थ्रू। और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, सुरंग। ये देखिए आपको कितनी ऊर्जा मिल गई। क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा मिली है? 24। और ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ ATP मिले होंगे, तो वो अभी इलेक्ट्रॉन परिवहन में मिलेंगे। यही ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन सब में काम आते हैं। समझ में आया? और ये ज्यादा ग्लूकोज आप इकट्ठा करते जाएंगे तो एडिपोज टिश्यू के पास आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये जमा होंगे, वो जो कि लाइपेज एंजाइम के थ्रू फिर फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप फैटी बॉडी बन जाती है। तो धन्यवाद बच्चों, इन सबको ध्यान से सुनते रहेंगे ना, बड़े मजेदार टॉपिक हैं। आप कैसे मोटे होते हैं, कैसे दुबले होते हैं, ग्लूकोज को ज़्यादा बर्न करिए, ऑक्सीजन ज़्यादा लीजिए, दौड़िए, देखिए अपने आप होने लगता है। तो इन सब का मजेदार टॉपिक हम आपको पर डे मतलब दे रहे हैं बायोलॉजी में। आप पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें। और आपका 10th बोर्ड का जो स्कीम है, टाइम टेबल है, वो आ चुका है। 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया है, ठीक, जो कि आपका 12 मार्च तक लगभग संपूर्ण हो रहा है। तो चाहे शायद आगे पीछे भी हो, लेकिन आपका शायद 12 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है। तो एग्ज़ाम के दिन अब एकदम नज़दीक है, और इसी एग्ज़ाम के दिन में आपको बाधा उत्पन्न करने के लिए भगवान ने कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। जैसे शादियाँ खूब आ रही हैं, रसगुल्ले मिठाइयाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, साथ में ठंड भी आ रही है, आलस्य भी बढ़ेगा, नींद भी खूब आएगी, रजाई गद्दा में लेटने का मन करेगा। लेकिन बेटा ये सभी क्या है? आपकी तपस्या है। मेहनत करिए,
स्मार्ट बनाइए अपने आप को, तभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।